हवस की आग कोई मामूली आग नहीं, वह भड़के तो कई परिवारों को जलाकर खाक कर दे। आज की ये सच्ची घटना एक ऐसी ही वासना की कहानी है जिस वासना के आगे खून का रंग फीका पड़ गया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात बिजनौर की उस सच्ची घटना की जिस घटना ने खून के रिश्तों की नींव हिला दी। तारीख 14 नवंबर 2025, वक्त शाम करीब 6 बजे, स्थान थाना नांगल, बिजनौर, यूपी। मामूल के मुताबिक बिजनौर पुलिस अपने कार्य में व्यस्त थी कि तभी अचानक थाना क्षेत्र के गांव तिसोतरा से 55 वर्षीय सुभाष तोमर थाने पहुंचे और बोले, साहब, मेरा 28 वर्षीय बेटा सौरभ पिछले 2 दिनों से लापता है। वह अपना मोबाइल भी घर छोड़कर निकला था। तमाम तलाश के बाद भी उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए साहब। जवान बेटे की गुमशुदगी बताते हुए बूढ़ा बाप भावुक हो रहा था। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की और जांच शुरू कर दी, लेकिन पुलिस सौरभ को ढूंढ पाती उससे पहले ही जो सूचना मिली उसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। दरअसल 15 नवंबर को खबर आई कि गंगा किनारे के जंगल से सौरभ का लहूलुहान शव बरामद हुआ और परिवार बिना पोस्टमार्टम कराए ही उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी में जुटा है। सूचना मिलते ही थाना नांगल प्रभारी सत्येंद्र मलिक टीम लेकर तत्काल गांव तिसोतरा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सौरभ के अंतिम संस्कार की सारी तैयारी हो चुकी थी, यानी परिवार पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहता था। लेकिन शव का अवलोकन करने के बाद इंस्पेक्टर सत्येंद्र मलिक ने सीओ नितेश सिंह और एसपी अभिषेक झा को कॉल किया और तुरंत शव को कब्जे में ले लिया। पंचायत नामा की तैयारी कार्रवाई की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सवाल उठने लगे, कोतवाल ने ऐसा क्या देखा कि वह पोस्टमार्टम की मांग पर अड़ गए? और बड़ा सवाल, परिवार क्यों बिना पोस्टमार्टम क्रियाक्रम की तैयारी में जुटा था? दरअसल जहां से सौरभ का शव बरामद हुआ वह पूरा क्षेत्र गुलदार प्रभावित माना जाता है। यहां आए दिन जंगली जानवरों के हमले होते रहते हैं। शव की हालत देखकर सौरभ का परिवार और ग्रामीण यकीन कर चुके थे कि वह किसी जंगली जानवर का शिकार हुआ है। पिता सुभाष ने दलील दी कि सौरभ उनका इकलौता बेटा था, इसलिए वे पोस्टमार्टम करा उसके शरीर की और दुर्गति नहीं कराना चाहते। लेकिन थाना प्रभारी सत्येंद्र मलिक के अनुभव ने कुछ और ही इशारा किया। उन्होंने सौरभ के शरीर पर जो घाव देखे वे किसी जानवर के नहीं बल्कि धारदार हथियार के प्रतीत हो रहे थे। शव पोस्टमार्टम को भेजा जा चुका था और अब बस रिपोर्ट का इंतजार था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस के होश उड़ गए। साफ हो गया कि सौरभ किसी जानवर का शिकार नहीं बल्कि धारदार हथियार से बेरहमी से कत्ल किया गया था। दरअसल सौरभ का शव बरामद होने के बाद ग्रामीणों ने यह राय बना ली कि जरूर जंगली जानवर के हमले में सौरभ की मौत हुई है। लेकिन थाना प्रभारी सत्येंद्र मलिक पहली ही नजर में जान चुके थे कि दाल में यकीनन कुछ काला है। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब यह साफ हो चुका था कि सौरभ को बेरहमी से कत्ल किया गया है। और अगर अब कुछ बाकी था तो सिर्फ कातिल का चेहरा सामने आना। जबकि इस दौरान सौरभ की पत्नी ने पुलिस से रोते हुए जो कहा उसने पुलिस के पांव तले भी जमीन हिला दी। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि होते ही एसपी अभिषेक झा ने
सीओ नितेश कुमार सिंह की निगरानी में थाना प्रभारी और एसओजी टीम को जांच में लगाया। जांच की शुरुआत परिवार से ही की गई। इस दौरान सौरभ की पत्नी ने रोते हुए बताया कि 12 नवंबर को पति खेत पर गए थे और उसने अपने ससुर यानी सुभाष को भी उनके पीछे जाते देखा। पुलिस ने तुरंत सुभाष को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पहले उसने कई झूठी कहानियां सुनाई, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वह टूट गया और फिर उसने एक ऐसा राज बताया जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। असल में सुभाष के अपने पुत्रवधू यानी सौरभ की पत्नी से नाजायज संबंध थे। करीब एक सप्ताह पहले सौरभ ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। सुभाष को डर था कि कहीं बेटा समाज को न बता दे और यह भी कि बेटे के रहते हुए अपना यह नाजायज रिश्ता जारी नहीं रख सकेगा। इसलिए मौका पाकर वह बेटे के पीछे गया। पहले तमंचे से फायर किया, लेकिन मिसफायर हो गया। फिर उसने फावड़े से ताबड़तोड़ वार कर दिया। निढाल पड़ा बेटा रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन हवस में अंधा पिता तब तक वार करता रहा जब तक उसकी सांसें खत्म न हो गई। आरोपी ने सोची समझी साजिश रची थी। 2 दिन बाद जब वह गुमशुदगी की तहरी लेकर थाने आया तो उसे लगा था कि जंगली जानवर बेटे की लाश को अब तक निवाला बना चुके होंगे, लेकिन ग्रामीणों ने जब शत विशत शव देखा तो उसने कानून को धोखा देने के लिए जल्दबाजी में बिना पोस्टमार्टम कराए ही अंतिम संस्कार करना चाहा, लेकिन पुलिस की सूझबूझ ने उसके मंसूबों को बेपर्दा कर दिया। आज की कहानी सबक है उन अपराधियों के लिए जो किसी अपराध को अंजाम देकर बच निकलने का ख्वाब देखते हैं, क्योंकि अपराधी कानून की नजर से कभी नहीं बच सकता। और हम भी अपने हर एपिसोड में करते हैं एक नए अपराधी का चेहरा बेपर्दा। मोहित भाटी और अमजद राना के साथ साक्षी, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।